सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तिल के आधार पर इनके शुभ या अशुभ होने का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए माथे पर तिल को ज्ञान और सफलता का प्रतीक माना जाता है, वहीं पैर के तलवे पर तिल अशुभ माना जाता है। इसी तरह से शरीर के हर अंग पर पाए जाने वाले तिल का एक अलग मतलब होता है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि माथे, आईब्रो, आंख और कान में तिल होना किस बात का संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं माथे पर तिल की। माथे पर तिल सभी लोगों की नजरों में सबसे पहले आता है, लेकिन बहुत से लोगों को माथे के तिल के बारे में पता ही नहीं होता। कहा जाता है कि जिन लोगों के माथे के बीच में तिल होता है वो व्यक्ति ज्ञान में निपुण और शांत स्वभाव का होता है। ऐसे लोगों को मेहनत करना पसंद होता है और वो लोग जीवन में लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब जानते हैं कि जिन लोगों के दाएं माथे में तिल होता है इसका क्या अर्थ होता है। दाएं यानी कि राइट माथे में तिल यदि किसी व्यक्ति के है तो वो शुभ संकेत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को धन लाभ होने की संभावनाएं रहती है। अब बात करते हैं बाएं यानी कि लेफ्ट माथे में तिल की। दूसरी तरफ बाएं माथे पर तिल का थोड़ा सा अशुभ मतलब होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बाएं माथे का तिल धन हानि या फिर स्वार्थी स्वभाव का संकेत हो सकता है। अगला है कनपट्टी पर तिल। माथे के साथ ही कनपट्टी पर तिल भी होता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के दाएं यानी कि राइट या फिर बाएं कनपट्टी में तिल होता है उसे अचानक धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं आईब्रोज पर तिल की। आईब्रोज के बीचों बीच अगर तिल होता है तो उस व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों में दूसरों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की जन्मजात प्रतिभा होती है। साथ ही इन लोगों को जीवन में धन, दौलत और सफलता मिलने की संभावना भी रहती है। अब जानते हैं राइट आईब्रो का तिल क्या दर्शाता है। दाएं यानी कि राइट आईब्रो पर तिल शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों के जीवन में प्यार, सफल विवाह और बुद्धिमान संतान का सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बाईं आईब्रो के तिल की। वहीं दूसरी तरफ बाईं आईब्रो पर तिल का मतलब होता है थोड़ा सा इसे अशुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बाईं आईब्रो पर तिल आत्मविश्वास की कमी या दूसरों पर निर्भर रहने का संकेत हो सकता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोग असफल होते हैं। यदि ये मेहनत करें तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं आंखों पर तिल होना क्या दर्शाता है। आंखों पर तिल होना भी एक तरह का ज्योतिषी संकेत माना जाता है। आंखों पर तिल शुभ या अशुभ हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि तिल किस आंख पर और कौन से स्थान पर है। इसलिए अब जानते हैं कि राइट आंख पर तिल होना क्या होता है। राइट यानी कि दाईं आंख पर तिल होना शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक ईमानदार और मेहनती होते हैं। ये लोग दूसरों पर भरोसा करने वाले और स्वभाव से सकारात्मक होते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट आंख में तिल की। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख में तिल होता है इसका अर्थ होता है कि उसके लिए थोड़े से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दाईं आंख पर तिल वाला व्यक्ति थोड़ा अहंकारी या फिर आत्मविश्वास में कमी रखने वाला होता है। अब बात करते हैं कानों में तिल की। कानों पर तिल होना शुभ संकेत माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के कान पर तिल होता है वो लोग बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती है। कान के ऊपरी या निचले हिस्से पर तिल है तो व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। साथ ही इनमें सीखने की जिज्ञासा भी बहुत होती है। ये किसी भी विषय में जल्दी से समझ लेते हैं। अब जानते हैं कि कानों के बीच में तिल होना क्या दर्शाता है। कानों के बीच में तिल होने का मतलब है कि जातक संचार कौशल का अच्छा होता है। ऐसे लोग प्रभावी वक्ता होते हैं और दूसरों को अपनी बातों से सहमत करा लेते हैं। अब जानते हैं कि दोनों कानों पर तिल होना क्या दर्शाता है। दोनों कानों पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं और इन्हें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इन हिस्सों में तिल व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यदि आप अन्य तिल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।